नमस्कार, मैं मनोज बिष्ट स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक तुरंत पहुंच सके। तो आइए इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर लागत धारणाएं यानी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट के बारे में समझेंगे, जिसमें हम निम्न बिंदु पर चर्चा करेंगे। उन बिंदु में नंबर 1 मुद्रा लागत यानी मनी कॉस्ट के बारे में समझेंगे। दूसरा है वास्तविक लागत यानी रियल कॉस्ट के बारे में समझेंगे। तीसरा है अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में समझेंगे। चौथा है निजी लागत और सामाजिक लागत यानी प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट के बारे में समझेंगे। पांचवा है लेखांकन लागतें यानी अकाउंटिंग कॉस्ट के बारे में समझेंगे। उसके बाद छठा है आर्थिक लागतें यानी इकोनॉमिक कॉस्ट के बारे में समझेंगे। तो आइए इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहला है मुद्रा लागत यानी मनी कॉस्ट। मुद्रा लागत को वित्तीय लागतें यानी फाइनेंशियल कॉस्ट और लेखांकन लागतें यानी अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहा जाता है। मुद्रा लागत को जो है वित्तीय लागतें और लेखांकन लागतें भी जो है कहा जाता है। मुद्रा लागतें उत्पादक द्वारा उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली साधनों को दी जाती हैं। मुद्रा लागतें जो हैं उत्पादक द्वारा उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली साधनों को दी जाती हैं। उत्पादक द्वारा उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले साधनों में जैसे कि श्रमिकों को जो है मजदूरी दिया जाता है, कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल की पूर्ति करने वालों को कच्चे माल की कीमतों को दिया जाता है, मशीनरी खरीदने पर व्यय किया जाता है, किराए पर जो भवन लिया गया है उसका किराया दिया जाता है और व्यवसाय करने के लिए उद्यमी द्वारा जो मुद्रा जो है उधार लिया है उस पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। ये सभी जो हैं मुद्रा लागत यानी मनी कॉस्ट कहलाती हैं। उसके बाद दूसरा है वास्तविक लागत यानी रियल कॉस्ट। वास्तविक लागत का अर्थ किसी वस्तु को उत्पादित करने में लगा परिश्रम, त्याग और असुविधा एवं दुख से। वास्तविक लागत का अर्थ क्या है कि किसी वस्तु को उत्पादित करने में जो परिश्रम, त्याग और असुविधा एवं दुख होता है वही जो है हमारा रियल कॉस्ट यानी वास्तविक लागत कहलाती है। उसके बाद तीसरा है अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किसी वस्तु की अवसर लागत वह अन्य सर्वोत्तम वैकल्पिक वस्तु है जिसका परित्याग किया जाता है। किसी वस्तु की अवसर लागत वह अन्य सर्वोत्तम वैकल्पिक वस्तु है जिसका क्या किया जाता है, परित्याग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि गेहूं को उत्पादित करने वाला एक किसान जो है उन्हीं साधनों से यानी जो उत्पादन के साधन हैं भूमि, श्रम, पूंजी आदि से जो है क्या करता है कि आलू उत्पादित कर सकता है। लेकिन इसलिए जो है 1 कुंटल गेहूं की अवसर लागत क्या की होगी कि परित्याग की गई आलू की उत्पादन की मात्रा, अर्थात किसान जो है आलू का उत्पादन न करके गेहूं का उत्पादन कर रहा है और गेहूं के उत्पादन करने में जो है लागत आती है वही जो है उसकी क्या होगी, अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। उसके बाद चौथा है निजी लागत तथा सामाजिक लागत यानी प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। एक पदार्थ को उत्पादित करने के लिए फर्म द्वारा व्यय की गई स्पष्ट तथा अस्पष्ट लागतों का योगफल जो है उसकी निजी लागत का संगठक है। यानी कि स्पष्ट तथा अस्पष्ट लागतों का योगफल जो है फर्म की क्या होगी, निजी लागत यानी प्राइवेट कॉस्ट कहलाएगी। निजी लागतों के अतिरिक्त एक फर्म द्वारा वस्तु का उत्पादन अन्य लोगों को कुछ ऐसे लाभ तथा हानि पहुंचाता है जिनका वह वस्तु के उत्पादन तथा कीमत से संबंधित निर्णय लेते समय ध्यान में नहीं रखता है। निजी लागतों के अतिरिक्त क्या होता है कि एक फर्म द्वारा वस्तु का उत्पादन अन्य लोगों को क्या कहता है कि
कुछ लाभ यानी लाभ और हानियाँ पहुंचाता है जो वह उत्पादन तथा कीमत से संबंधित निर्णय लेते समय उसको जो है ध्यान में नहीं लेता है। तो एक फर्म के उत्पादन के कारण अन्य फर्म या उपभोक्ता को पहुंचाए गए ये बाह्य लाभ या हानियां ही जो है क्या कहलाती हैं, सामाजिक लागत कहलाती हैं, यानी सोशल कॉस्ट कहलाती हैं। अर्थात सामाजिक लागतें निजी लागतों तथा उनके द्वारा अन्य पर किए गए विशुद्ध लाभ की योगफल होती है। सामाजिक लागत क्या होती है कि निजी लागतों तथा उनके द्वारा अन्य पर जो किए गए विशुद्ध लाभ हैं उनका योगफल होती है। इसे जो है एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना कि एक फर्म है जो कीटनाशक दवाओं का उत्पादन कर रही है और कीटनाशक दवाओं का उत्पादन करने के लिए उसे कच्चे माल, श्रमिक तथा इसके द्वारा प्रयुक्त पूंजी को खरीदने की कीमतों का जो भुगतान करती है वही जो है उसका क्या होगी, निजी लागत यानी प्राइवेट कॉस्ट कहलाएगी। यानी कि उस कीटनाशक दवाओं को उत्पादित करने के लिए जो कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल, श्रमिक और जो प्रयुक्त पूंजी है उसके जो भुगतान किया जाता है वही जो है उसका क्या होगी, निजी लागत होगी। लेकिन जो है कीटनाशक दवाओं की उत्पादन की प्रक्रिया में जो है कुछ उप पदार्थ यानी जैसे कि दुर्गंध, प्रदूषित वायु तथा कीटनाशक दवाओं के उत्पादन के साथ जो है उत्सर्जित बहिस्राव उन लोगों को आर्थिक हानि पहुंचाते हैं जो उसके आसपास निवास करते हैं, वही जो है सोशल कॉस्ट यानी सामाजिक कॉस्ट कहलाएगी। इसके बाद अगला बिंदु है लेखांकन लागतें यानी अकाउंटिंग कॉस्ट। जब एक साहसी यानी उद्यमी कोई उत्पादन कार्य करता है तो उसे उन साधनों का भुगतान करना पड़ता है जिन्हें वह उत्पादन के लिए नियुक्त करता है। जब एक साहसी कोई उत्पादन कार्य करता है तो उसे उन साधनों का जो है भुगतान करना पड़ता है जिन्हें वह उत्पादन के लिए नियुक्त करता है, जैसे कि नियोजित मजदूरों को मजदूरी, उपयोग किए गए कच्चे माल, ईंधन तथा ऊर्जा की कीमतें, उत्पादन कार्य के लिए किराए पर लिए गए भवन का किराया आदि जो है उसकी क्या होगी, ये लेखांकन लागतें कहलाएंगी यानी अकाउंटिंग कॉस्ट कहलाती हैं। उसके बाद अगला है आर्थिक लागतें यानी इकोनॉमिक कॉस्ट। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि उद्यमी अपने उत्पादक व्यवसाय में कुछ मौद्रिक पूंजी का विनियोग करता है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर जो है अपने उत्पादक व्यवसाय में कुछ मौद्रिक पूंजी का जो है विनियोग करता है यानी निवेश करता है, मौद्रिक पूंजी को जो है निवेश करता है। यदि उद्यमी द्वारा अपने व्यवसाय में विनियोजित मौद्रिक पूंजी कहीं अन्य जगह विनियोजित किया जाता तो उसे ब्याज या लाभांश की कुछ मात्रा अर्जित होती। यानी कि जो उद्यमी या एंटरप्रेन्योर द्वारा अपने व्यवसाय में मुद्रा को जो है विनियोग किया गया है या निवेश किया गया है उसे जो है वो अन्य किसी जगह जो है निवेश करता है तो उससे जो है उस निवेश से ब्याज या लाभ प्राप्त होने की आशा होती। अर्थशास्त्रों के अनुसार जो है उत्पादन लागत में शामिल है कि साहसी द्वारा यानी उद्यमी द्वारा जो है विनियोजित यानी निवेशित मौद्रिक पूंजी पर सामान्य प्रतिफल, दूसरा मजदूरी तथा वेतन जो वह अर्जित कर सकता था यदि वह अपनी सेवाएं दूसरों को प्रबंधक के रूप में बेचता। ये जो हैं आर्थिक लागतों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे YouTube चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। धन्यवाद।